खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाजरीन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं आपके ही पसंदीदा प्रोग्राम मिरातुल निसा में। उम्मीद करते हैं नाजरीन कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और हमेशा की तरह पॉजिटिव होंगे। अगर फिर भी कोई नेगेटिविटी या कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी टीम हमेशा आपके लिए दुआ करती है। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदा करे कि आपकी तमाम मुश्किलात खुदावंद में रहते हुए दूर होने वाली हों, और अगर वो मुश्किलात और परेशानियां कंटिन्यू लाइफ में स्टिल रहती हैं तो खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा आपको हिकमत, अकल, दनाई और कुव्वत अता करे। एक बार फिर से अपने प्रोग्राम में सिस्टर समीना को वेलकम करते हैं। सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आप एक बार फिर हमारे बुलाने पर हमारे दरमियान मौजूद हैं। शाहाना, आपका बहुत शुक्रिया कि मिरातुल निसा के प्लेटफॉर्म से आपने फिर एक दफ़ा मुझे मदऊ किया, और इस सारी टीम के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे बहुत एक अच्छी फीलिंग आ रही है आपके साथ गुफ्तगू करके और अपने नाजरीन के साथ भी। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, गुज़िश्ता हमने 2 प्रोग्राम सिस्टर के साथ मिलकर बहुत ही खूबसूरत टॉपिक और बिल्कुल डिफरेंट गुफ्तगू हमने की, और कोशिश यही की हमने कि वो बातें जो शायद आज तक हम सोच नहीं पाए या शायद हम सोचना भी नहीं चाहते, उन चीज़ों को आपके सामने लाया जाए। और वो बातें जिस पर शायद हम गुफ्तगू करने का सोचते तो हैं मगर शायद वो मुनासिब अल्फाज हमें नहीं मिलते, तो हमारी कोशिश थी कि हम वो बातें आपके जहनों से निकालें ताकि आप उन बातों पर अमल करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, जिनके साथ आपकी वाबस्तगी है उनके साथ आप इन तमाम बातों को शेयर कर सकें। और प्रोग्राम हमने किया था ख्याल के ऊपर, ऐसे ही सिस्टर? जी जी जी, मैंने कहा मैं शायद मैं रिव्यू कर रही हूँ तो आपको भी याद है कि नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। सिस्टर की मेमोरी बहुत अच्छी है, शुक्र है खुदावंद का। सिस्टर, मैं चाहूंगी कि पिछले प्रोग्राम के बारे में कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी शाहाना, पिछले प्रोग्राम में हमने ख्यालात पे बात की थी कि ख्याल क्या होता है, सोच क्या होती है, उसका मंबा क्या है। और उस पे हमने ये बात की थी कि ख्यालात जो होते हैं वो परिंदों की तरह होते हैं। जैसे आप परिंदों को सर पे उड़ने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप उनको अपने सर पर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। तो ख्यालात भी इस तरह होते हैं, आते जाते रहते हैं। ये हमारे अपने कंट्रोल में है कि हम किन ख्यालात को अपने जो है वो जगह देंगे और किन ख्यालात को हम सिर्फ लेट गो करेंगे। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर, मैं चाहूंगी अगला प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त है, तो नाजरीन को मैं बताती चलूं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे रवैयों पर, बिहेवियर पर। रवैया आखिर है क्या? बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, मगर मैं चाहूंगी टाइम वेस्ट किए बगैर सिस्टर से ही सवाल लिया जाए कि सिस्टर, रवैया आखिर है क्या, इसके बारे में आप बताएं। जी, रवैया बेसिकली बिहेवियर जो होते हैं, इसका ताल्लुक हमारे पिछले प्रोग्राम ख्याल के साथ ही है, ये उसका कंटिन्यूशन है। तो रवैया बुनियादी तौर पर हमारे जो इमोशंस हैं और हमारी फीलिंग्स जो हैं, उसका एक्शन रवैया है। हम जो चीज़ महसूस कर रहे हैं, जो चीज़ बात कर रहे हैं, तो वो रवैये की शक्ल में सामने आती है। ये फिजिकली भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है, कि आमतौर पर जैसे रवैये के बारे में घरों में भी गुफ्तगू होती है। तो इसको हम एक कहानी से समझेंगे कि एक बादशाह को शौक़ हुआ कि मैं अपनी सल्तनत के वो हिस्से देखूं जो मैं अभी तक नहीं गया। तो वो एक बाग में दाखिल होता है और वो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती कि इतने खूबसूरत फलों के दरख्त हैं वहाँ पर, पौधे हैं। तो चूँकि उस ज़माने में मीडिया नहीं था, तो जो बाग का रखवाला था वो बादशाह को पहचान नहीं पाया कि ये कौन है। तो उसने उसको अजनबी की तरह ट्रीट किया। तो उसने कहा कि आप मुझे जूस एक गिलास मिल सकता है? तो उसने कहा जी, आप हमारे मेहमान हैं, क्यों नहीं मिल सकता, आप बैठे, मैं अभी लाया। और 1 मिनट के अंदर वो अनार से भरा हुआ रस जो है वो ग्लास लेकर आ गया। बादशाह ने जैसे ही उसे पिया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि ऐसा जायका तो मैंने कभी नहीं चखा, और इतनी जल्दी कैसे। तो उसने कहा कि ये कैसे हुआ? तो उसने कहा आपको पता है कि हमारा जो बादशाह है बहुत रहमदिल है, बहुत अच्छा है, और उसके रवैये और उसकी सोचों की बरकत की वजह से इस बाग के फ्रूट में भी रस है। तो उसने कहा मुझे 1 गिलास और मिल सकता है? उसने कहा जी, क्यों नहीं। इस दफ़ा वो आदमी गया और 1 घंटे के बाद वापस आया। तो बादशाह ने कहा ये क्या, पहले तो आप गए थे और 1 मिनट में अंदर जो ग्लास ले आए थे, अब क्यों देर हुई? उसने कहा आपको पता है कि हमारा ये अकीदा है कि जिस दिन हमारी बादशाह के रवैये में, उसकी नीयत में खोट आया तो फलों में से रस ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि महल में क्या हुआ है,
लेकिन उसका रस खत्म हो गया। तो बादशाह इस बात पे बहुत पछताया, क्योंकि जब वो दूसरी बार रस लेने गया तो बादशाह ने ये बात सोची थी कि मेरी सल्तनत में इतना अच्छा बाग और मुझे ही पता नहीं, क्यों ना मैं इस पे कब्जा करूं। तो सोच की तब्दीली से हमारे सराउंडिंग में तब्दीलियां आती हैं। बचपन से हम देखते हैं कि हमारा रवैया तरतीब करने के लिए हमारे माँ बाप हमें जो वो एथिकल वैल्यूज़ की कहानियाँ सुनाते हैं। बचपन से ही कहानियाँ सुनते आए हैं हम, और हमेशा हमारी कहानियों की बेस जो होती है वो इस चीज़ पे होती है कि ईमानदारी की जीत हो और डेविल जो है, जो बुराई है, उसकी शिकस्त हो। जिस तरह से किसान का वो कुल्हाड़ा जो है वो दरिया में गिर गया, एक परी आई सोने का कुल्हाड़ा लेकर आई तो उसने कहा ये मेरा नहीं है, फिर दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का जंग आलूद कुल्हाड़ा, तो किसान ने कहा हाँ यही मेरा है। तो इस तरह से बचपन से जो कहानियां हम लोग सुनते आए हैं अपने माँ बाप के थ्रू, अपने दादा दादी के थ्रू, अपने स्कूल के थ्रू, उन सब का मकसद ये है हमारी इखलाकी वैल्यूज़ जो हैं, इखलाकी इक़दार जो हैं, उनको मुरत्तब करना और उनके ज़रिए हमारा रवैया मुरत्तब करना, कि हमारा एटीट्यूड जो है वो किस हमारा जो बिहेवियर है, हमारा एटीट्यूड है वो किस तरह से मुरत्तब होगा। और जैसे कि मैंने पहले बात की कि हमारा रवैया जो है वो हमारे इमोशंस और हमारे जो फीलिंग्स हैं उसका रिजल्ट जो है वो हमारा रवैया है। एक और बहुत कॉन्सेप्ट जो होता है कि उसका रवैया जो है वो बहुत अच्छा है, उसका रवैया बहुत बुरा है। तो इस बात की मैं तशरीह करते हुए आगे बढ़ूंगी कि रवैया कभी अच्छा या बुरा होता ही नहीं। रवैया हमेशा गुड और बैड नहीं होता, बल्कि रवैया हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। एक एक्शन है, उसको समझने के लिए अगले बंदे की समझ जो है वो बहुत जरूरी है कि वो उसको किस पर्सपेक्टिव में देखता है। ऐसे ही बिल्कुल, यानी वो उस हम बात को देखेंगे कि उस बात का वजन क्या है। मिसाल के तौर पर ये मेज है, मैं इसको उठाने लगूंगी तो मैं कहूंगी ये बहुत भारी है, आप कहेंगे नहीं इतना ज्यादा भारी तो नहीं है, और एक और भाई आएंगे वो कहेंगे मैं तो एक उंगली से उठा सकता हूँ। मेज वही है, वजन वही है, लेकिन हमारे रवैये उसको लेके अलग अलग हैं। हमारा सोचने का पर्सपेक्टिव अलग है, हमारे देखने का पर्सपेक्टिव अलग है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे रवैयों पर ही मुनहसर होती हैं कि हम किस तरह सोचते हैं और उस सोच को अमली जामा किस तरह से पहनाते हैं। तो यहाँ तक हम ये बात समझ पाए हैं कि जो बेसिकली रवैया है हमारी सोचों का ही एक्शन है। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात। और आपने जो भी जिस तरह से बात की, और वाकई ये आज मेरे लिए भी क्लियर हुई है बात कि रवैया गुड और बैड नहीं होता, बल्कि वो आपकी जो सोच है, वो आपका नजरिया है, आप उसको किस तरह से लेते हैं। अक्सर हम फैमिली में ही देखें, अगर मैं अपनी बात करूं तो कल ही मैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ मेरी गुफ्तगू चल रही थी, मगर मैं उनको, हालांकि इतने साल हो गए शादी को, अगर हम अक्सर ये भी कहते हैं कि नहीं अब तो हम समझ गए बगैर बोले ही मेरे साथी को क्या चाहिए, या वो भी अक्सर ये कहते हैं मेरी वाइफ को क्या चाहिए। तो ये मगर कभी कभी लाइफ में नाज़रीन ऐसे मोमेंट आते हैं कि वो सिफर पे आ जाती है बात, आपको उन्हें समझाना ही पड़ता है। जैसे मेरे साथ कल हुआ, तो मैं कहना उनको चाह रही थी कुछ, मगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, तो वो बात थोड़ी बढ़ने लगी। तो जब वो बहस बढ़ने लगी तो एकदम से मुझे ना ख्याल आया, बल्कि मैं ये कहूँगी कि खुदा की तरफ से वो बात आई। मैंने कहा ऐसा करते हैं, इस बात को यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि हमारी बात का जो है ना वो टॉपिक कहीं और जा रहा है और हम बहस कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये ना बात कहीं और निकल रही है, तो ऐसा करते हैं इसको यहीं रोक दें, पहले हम इस पर ठंडे दिमाग से गौर करेंगे, फिर हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। वरना बात वही है कि अगर हम अपना ही नजरिया पेश करें और अगले वाले को समझने की कोशिश ना करें, तो आपका बिहेवियर जो है ना वो चेंज हो जाता है और आप वो बात उसको समझा ही नहीं पाते कि जिस तौर पर आप कहना चाहते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है नाज़रीन कि अगर कभी गुफ्तगू इस तरह बहस से बढ़ते बढ़ते लड़ाई की तरफ चली जाए, तो आपको रुक जाना चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए, ताकि वो बात बढ़े ना, और फिर आप दोबारा से बिल्कुल लो टेम्परेचर पर आ जाएं, कूल हो जाएं, फिर गुफ्तगू का आगाज करें, तो शायद आपका बिहेवियर और बेहतर हो जाए। और बचपन में हम भी यही सुनते रहते कि इसका रवैया ठीक नहीं है, उसका रवैया ठीक नहीं है, और हम अभी तक भी यही सोचते रहते हैं कि यार इसका रवैया ना मेरे साथ ठीक नहीं है, या इसका बहुत ज्यादा मेरे साथ अच्छा है। तो हमें आज यही सब कुछ सीखना है,
सिस्टर मैं चाहूंगी कि आप इस बात को भी जरूर क्लियर करें कि हमारे रवैये कैसे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि पहले बात हमारी हुई कि रवैये जो होते हैं वो गुड और बैड नहीं होते बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इसमें भी एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, किस तरह से कि जो पॉजिटिव चीज़ आपके लिए है वो ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव मेरे लिए भी हो। बिल्कुल। जैसे अगर हम नेचर को देखें तो शेर को हिरन को खाना है क्योंकि ये उसके सर्वाइवल के लिए है और ये एक फूड साइकिल है और ये कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है। लेकिन अगर आप एक रहम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको शेर पर गुस्सा आएगा कि उस बेचारे ने हिरन की जालिम है। ऐसी देखिए डॉक्यूमेंट्रीज में अक्सर देख रहे होते हैं, तो हम यही सोच रहे होते हैं, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, तो अक्सर हम देख रहे होते हैं, मेरी तो अभी तक भी यही नेचर है कि मैं, हालांकि वो नहीं सुन रही जानवर, मुझे टीवी पर चल रहा है, मगर मैं कोई यार काश ये भाग जाए, काश ये बच जाए, मगर वो जब शेर तो फिर शेर है, जब उसको पकड़ लेता फिर आती थॉट कि इसकी तो खुराक ही वही है। जी, तो ये फूड साइकिल है, ये फूड चेन है जो फितरत की तरफ से बनी है। अब हम देख के जो है वो उसको लेते हैं कि ये नेगेटिव है, लेकिन उसके लिए ये पॉजिटिव है। इसी तरह हमारी सोसाइटी जो है वो हमारे बिहेवियर सेट करती है। बचपन की ग्रूमिंग, कंडीशनिंग, जो हमारे हालात रहे हैं, जो हमारे मुल्की हालात रहे हैं, हमारे घर के हालात रहे हैं, जो हमारा अकीदा है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हम खुद नहीं करते। जब हम पैदा होते हैं तो हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते हैं। किस घराने में जा रहे हैं, किस ख़ानदान में जा रहे हैं, किस अकीदे में जा रहे हैं, वो हमारी मर्जी से नहीं है। किस मुल्क में पैदा हो रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ आपका नाम, आपका नाम भी दूसरे रखते हैं, आपके माँ बाप रखते हैं, आपकी रहने की जगह भी आपके चूज़ करते हैं। अनटिल अनलेस आपको सही अवेयरनेस नहीं आ जाती, आपके कपड़े, खाना पीना सब दूसरे कर रहे होते हैं। और उसी दौरान में हमारे रवैये, हमारी एथिकल वैल्यूज़, हमारी इखलाकी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं उसी पीरियड में, और उसी के थ्रू जो है हम अगली ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि जो सोसाइटी है वो हमारी आंखों के आगे एक फ़िल्टर लगाती है, एक कैमरा लगाती है, और एक जो है वो हमारी मेमोरी में चीज़ें जमा करती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर ले लें आप। कंप्यूटर में आप जो फाइल्स जो हैं वो डालेंगे, उसके अंदर वही फाइल्स होंगी। आप जो बटन क्लिक करेंगे उसके थ्रू, उस कमांड के थ्रू वो वाली फाइल निकल के आपके सामने आएगी। और अगर आप उसको कंप्यूटर को चाह रहे हैं कि ये अप टू डेट हो, बेहतरीन हो, तो आप वक्त आने पर उसको अपडेट करेंगे। बिल्कुल। और अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत थक रहा है तो आप उसमें से अननेसेसरी फाइल्स निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स लाइक अ बिहेवियर। जब और फिर जो जिंदा चीजें होती हैं वो बढ़ती हैं, तो हमारी सोच, हमारे रवैयों को भी कंडीशनिंग की, बेहतरी की, वक्त और मौसम के लिहाज से जरूरत होती है। जिस तरह हमारी सोचें जब बहुत थकने लगती हैं तो हमें पॉज लेके उसको देखना है कि कौन सी चीजें अब पास्ट की मैंने 20 साल से रखी हुई थी, कि मेरी नंदों ने तो मेरे साथ ऐसे किया, मेरे शौहर ने तो मेरे साथ ऐसे किया, मेरे फलां ने, मेरे वर्क प्लेस पे लोग मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर रखे। तो हम जब उसको पकड़ के रखते हैं चीज़ों को, तो वो जिस तरह फ़ोन हैंग होने लगता है तो हम उसमें से चीज़ें निकालते हैं, इस तरह जब हमारा जहन हैंग होने लगता है तो एक गुड एटीट्यूड, गुड बिहेवियर, गुड रवैया ये है कि हम पॉज लें, उसकी छांटी करें, और जो सालों से हमने चीज़ें रखी हुई हैं उनको निकालें, उस बोझ को निकालें। जैसे अभी मैं आपको अगर एक गिलास पानी का भर के दूं और आपके कहूँ कि इस पूरे जो है वो सेट के 10 चक्कर लगाएं, लेकिन पानी नहीं गिरना चाहिए, तो आप हाथ में ले, आप फिर सराउंडिंग में शायद नहीं देखेंगी, आपका फोकस सिर्फ आपके ग्लास पर होगा। इसी तरह जब हम मेंटली इस चीज़ पे फैसला कर लेते हैं कि मुझे अपने जहन का ख्याल रखना है, तो फिर हम सराउंडिंग में जो आई गई बातें हैं उन पे फोकस करके अपने कंप्यूटर को जो है वो हैंग नहीं करते हैं, बल्कि वक्तन फवक्तन उसे अपडेट करते हैं स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर के साथ, अच्छे लोगों की सिटिंग के साथ, अच्छी जो है वो रफाकत के साथ, अच्छे स्क्रिप्ट के साथ, अच्छी पढ़ाई के साथ, अच्छे किसी टेक्स्ट के साथ, और उस तरीके से हम उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। और ये वक्त की ज़रूरत है, और ये चीज़ हमारे रवैये बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ आज की ये गुफ्तगू नाज़रीन अगर आपने सुन ली ना, तो मैं समझती हूँ कि वाकई जो हम मेंटली तौर पर जो है हैंग हो रहे हैं
और हम कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में, उसी एटीट्यूड के साथ चलते चले जा रहे हैं, तो सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह सिस्टर ने कहा, पॉज लेने की ज़रूरत है, और वो चीज़ें जो अननेसेसरी हमारे दिमाग के कंप्यूटर में बहुत सालों से हमने उसको संभाल के सेव करके रखी हुई हैं, अब उसे वक्त है कि हम उसे डिलीट करें, उसे निकालें और अच्छी तरह से अपने माइंड को कंप्यूटर की तरह रिफ्रेश करें, नई चीज़ें इंस्टॉल करें, वो चीज़ें जो वाकई अच्छी हैं आपके लिए भी, आपके जहन के लिए, आपके बिहेवियर को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, उन चीज़ों को रखना शुरू करें। बाकी चीज़ों को अपने जहन से निकालें तो देखें आपका भी जो मेंटल है, आपका जो कंप्यूटर है, वो बहुत सालों तक ज़बरदस्त तरीके से चलेगा। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर ये भी बताएं कि हम अपने रवैये क्यों बदलें? इसको बदलने से फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या चीज़ें बेहतर होंगी या वैसे ही रहेंगी? इस पर गुफ्तगू करें। जी शाहना, हम इसको फिर से वापस पिछले प्रोग्राम के साथ लिंक करेंगे कि जब हमने अपनी थिंकिंग को प्रोसेस करना शुरू कर लिया, अपनी सोच को पॉजेज लगा के उसको चेक एंड बैलेंस करना शुरू किया, तो फिर हमारे लिए रवैये बदलना जो है वो मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अब रिमोट को कंट्रोल जो है वो मेरे हाथ में है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कोई बात कह दी कि देखें जी आपके ये कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, और उसी टाइम पर मेरे एक पूरी सीरीज चलना शुरू हो जाती है, ये तो है ही ऐसा, जब भी मिलो इसके तो नजर में ही खूबसूरती नहीं है, जब भी मिलो नेगेटिव बात, जब भी मिलो ये, तो एक पूरी सीरीज शुरू होना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपना हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल उस बंदे के हाथ में दिया है। अब मुझे नहीं पता उसने किस पर्सपेक्टिव में कहा, मे बी उसको ये कलर पसंद नहीं है, मे बी उसको ये स्टाइल पसंद नहीं है, या कुछ हो। ही जस्ट सेड, उसने बस ऐसे कहा, लेकिन उसने तो वो सिर्फ एक जुमला कहा और वो भूल गया, लेकिन मैंने शाम तक उसको ज़हन में रखा, पकड़ ली उस बात को, और मैं उसको जो है वो डिफरेंट मिर्च मसाले लगा के खुद भी तकलीफ में रही और उस बंदे को भी नेगेटिव वाइब भेजती रही कि तुम हो ही ऐसे, तुमने ऐसा क्यों कहा, अब मैं इससे कभी बात ही नहीं करूंगी। तो इस तरह एक सीरीज बन गई। लेकिन जब हमें अपनी सोचों पे कंट्रोल करना आ जाता है तो हम फौरन उसको जो है वो पॉज करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, उसका पर्सपेक्टिव है, मुझे उसकी राय की कदर करनी है। जैसे आप देखिए कि सिगरेट नोशी एक रवैया है, एक आदत है, एक एटीट्यूड है। अब जैसे कि हमने शुरू में बात की कि रवैये गुड या बैड नहीं होते, पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। तो सिगरेट नोशी की पॉजिटिव चीज क्या है कि जब आप उसको लेते हैं तो वक्ती तौर पर आप रिलैक्स होते हैं, उसमें स्ट्रेस जो है वो डाउन होता है। लेकिन उसके साथ उसके नुकसानात क्या हैं? आप कैंसर का शिकार होते हैं, सोशली लोग आपको अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं, और पैसे का खर्च होता है। एंड द मोस्ट जो डेंजरस थिंग है वो ये है कि जो पैसिव स्मोकर्स जो हैं, जो आपके साथ बैठ रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, वो भी उसको उतना ही ले रहे हैं जितना कि आप। तो है तो ये रवैया गुड और बैड नहीं, बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हम उसको कैसे कर रहे हैं? तो उसके लिए हमें उसको स्टॉप करना है, अपने रवैये को बदलना है। बहुत सारी, जैसे अगर ये किसी तरह से लत पड़ गई है तो हमने इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि एक बहुत मज़ाहिया चीज़ है इसके बारे में कि सिगरेट के एक साइड पे फ्लेम होता है और दूसरी साइड पे बेवकूफ़। तो मतलब एक ही एडिक्शन है, एक ये इल्लत है। जैसे ये इल्लत है, ऐसे एक और इल्लत इंसान के अंदर होती है सेल्फ प्रेज की। ये भी एक एडिक्शन है कि मुझे हर वक्त हर कोई गुड कहे, मेरी तारीफ करे, और समटाइम्स हम अपनी पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पे डाल के हम वेट करते हैं लाइक्स का। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। और कुछ खानदान के लोग हैं वो मजबूरन, चाहे हम अच्छे लग रहे हो या नहीं, उनको करना पड़ता है कि अगर मैंने लाइक नहीं किया तो इसका फोन आएगा कि तस्वीर नहीं देखी मेरी, क्योंकि उसको ब्लू टिक नजर आ गए कि उन्होंने मेरी पिक्चर देख ली। तो एडिक्शन नॉट ओनली थिंग्स ड्रग्स की, बल्कि एडिक्शन जो होती है वो सेल्फ प्रेज की, कि बस मुझे ही सराहा जाए, मेरी ही बात सुनी जाए, मेरी ही बात मानी जाए। ये सारी एडिक्शंस हैं और ये सारे हमारे बिहेवियर्स हैं। तो वी हैव टू, हमने उसको रुकना है, पॉज करना है और चेक करना है अपने रवैयों को, हर रोज उनको मॉडिफाई करना है कि आया ये मेरे सेहतमंद रवैया है या नहीं, क्या ये मुझे कोई अंदरूनी दुख तो नहीं दे रहा,
क्या मेरे साथ रहने वाले मेरी इस एडिक्शन की वजह से तंग हैं? आया ये मेरे रिलेशनशिप में कोई मसला तो पैदा नहीं कर रहा? और बाज़-औक़ात तो लोग कह देते हैं नहीं, नहीं, नहीं आप इनका बुरा मत माने, ये बंदा दिल का बहुत अच्छा है, सिर्फ़ ऐसे ज़ुबान का है। तो माफ़ कीजिएगा, लोगों दिल तक तो ख़ास लोग पहुँचते हैं, पहले आपका वास्ता ज़ुबान से ही पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और ये बिटवीन एक्शन एंड थिंकिंग, यानी आपके कॉल ऑफ फेल में जब तज़ाद होता है, आप दिल में कुछ और कह रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, बात कुछ और रहे हैं, यानी आपके वर्बेटम में और आपकी थिंकिंग अलाइन नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो उस वक्त आपकी बात बाअसर नहीं होती, क्योंकि आपका दिल कुछ और कह रहा है। शाम को डिनर बहुत अच्छा टेबल सजा हुआ है, फैमिली में बात करनी, उसी वक्त घंटी बज गई, कोई आ गया है, तो जी बैठिए खाना खाइए, और दिल में किचन में जाके कह रहे इसको अभी आना था। बंदा फोन ही कर लेता है, बंदा बता देता है, फिर बाहर आके नहीं जी आपने बहुत अच्छा किया, अच्छा आप शेयरिंग करें। तो बिलीव मी कि आप शायद आप वर्बली तो उसको ये बात कह रही हैं, लेकिन वर्बेटम से वो बंदा भी फील करेगा हाँ कह तो रही है लेकिन फेस तो इसका साथ नहीं दे रहा, मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं जबरदस्ती की मेहमान हूँ। तो जब आपका वर्बेटम और आपकी थिंकिंग अलाइन होती है, तो आपकी वाइब्स अगले बंदे तक भी पहुंचती हैं, और वो उसको उसी तरह खुशी से कबूल करता है जिस तरह आप खुशी से ये बात करते हैं। अभी आप बीच में सिस्टर एक बात कर रही थी कि हमारा बिहेवियर अभी जिस तरह से, अभी लास्ट में भी आपने यही कहा कि फेस पे कुछ और है, आपके अंदर कुछ और है, तो वो अगले तक भी पहुंचती है। मगर यहाँ पर मैं एक बात सोच रही थी, जिस तरह सिस्टर गुफ्तगू कर रही थी कि हमारा बिहेवियर जो होता है, हम हमेशा अच्छा सुनना चाहते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो, जिस तरह से बड़ी खूबसूरती से अभी सिस्टर ने बयान किया है। मगर यहाँ पर नाज़रीन मैं आपके साथ एक गुफ्तगू करना चाहूँगी, कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी कि जिस तरह हम अपने लिए अच्छी बातों को सुनने के लिए बेचैन रहते हैं, बल्कि हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अच्छी बातें सुने, हमारे लिए कोई हमें प्रेज़ करे, हमें हर वक्त एप्रिशिएट किया जाए। तो नाज़रीन मैं यहाँ पर आपसे ज़रूर ये बात करना चाहूँगी कि अच्छा लगना और अच्छा कहलवाना हम सबको पसंद है, मगर यहाँ पर यकीनन मैं इस बात को भी ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके अंदर अच्छाइयाँ बहुत सारी हैं और लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, तो यकीनन हमारे अंदर खामियां भी होंगी। हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि कामिल एक ही ज़ात है। हम सब में कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, खामियां हैं। हमें उसको हर रोज़ अपने आप को जांचने के लिए खुदा के पाक कलाम की तरफ आने की ज़रूरत है, खुदा के साथ फेलोशिप करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाक रूह से बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता कि हमें किन चीज़ों पर कंट्रोल करना है। अगर आप तारीफ़ सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, तो अपने बारे में नेगेटिव सुनने की भी हौसला रखिए, ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। और मैं ये समझती हूँ कि वो दोस्त ही नहीं है जो सिर्फ आपकी अच्छाइयाँ बयान करे, बल्कि वो एक कह सकते हैं आप डिप्लोमेटिक इंसान है, जो सिर्फ तारीफ़ करता है, आपको चढ़ाता है, दूसरी लैंग्वेज में आपकी बटरिंग कर रहा होता है, आपको सिर्फ प्रेज ही कर रहा होता है। असल दोस्त और असल साथी वही है जो आपकी खामियों पर, आपकी कमियों पर निशानदही करे, ताकि आप बेहतर इंसान बन सकें। सिस्टर मैं चाहूंगी इसको मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ और आप बयान करें। जी शाहाना, खाने पीने के बारे में भी हमारे रवैये होते हैं कि हम किस तरह से जो है वो किस तरह की खुराक लेते हैं, किस तरह से, जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो जंक का बहुत रवाज है आजकल, क्योंकि और आपको पता है कि कुछ कंपनीज ने इसको और भी आसान कर दिया। बल्कि मैंने तो एक ऐड देखा और मैं हैरान हो गई कि किचन को ताला लगाइए। अच्छा जी, उसका उनका स्लोगन था कि आप बावर्ची खाने को अब लगेगा ताला और आपका मेज सजेगा इस कंपनी से। तो मतलब ये कि लोगों को आसानियां पैदा करने के लिए कि आप जंक खाएं, हमारा बना हुआ मसाला खाएं, और आप घर की जो बॉन्डिंग है उसको ख़त्म करें, तो आपका वक्त भी बचेगा और कई तरह से आपका पैसा भी बचेगा जब आप पूरा दिन खाने पीने पे लगाएंगे। जबकि अगर हम थोड़ा सा, जैसे जनरेशन गैप एक चीज़ है, नस्ली तफावत जब हम उसको देखते हैं, अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो एक मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम था। बिल्कुल, उसमें एक ही प्रेमिसेस में आपके दादा दादी चाचा चाची सब लोग रह रहे थे। घर ऑल्दो छोटे थे लेकिन दिल बहुत बड़े थे। उस वक्त थोड़ी चीज़ में भी खुशी थी, थोड़े खाने में भी शेयरिंग थी, और एक जो है वो बुजुर्गों का एक लिहाज था। उनकी बातचीत जो है वो सर आंखों पे बिठाई जाती थी, उनके फैसले जो थे वो आंख बंद करके कबूल किए जाते थे।
फोर्सफुली नहीं, खुशी के साथ। तो ये एक किस्म के उस वक्त रवैये थे मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के, जिसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद थे। उसमें एक ही बावर्ची खाना था और माएँ, बहनें और घर की औरतें वहाँ पका रही हैं, मर्द कमा के ला रहे हैं और सब एक ही दस्तरखान पर खाना खा रहे हैं, और माँ अपने प्यार की वाइब्रेशन जो है वो उसके अंदर डाल रही है। और जब वो बच्चे खा रहे हैं तो उनको नॉट ओनली वो सेहतमंद खाना मिल रहा है, बल्कि माँ, दादी, नानी की वाइब्रेशन भी मिल रही है। आज मेरे मुशाहिदे में ये चीज़ आई है कि माएँ जो है वो छोटे बच्चों को आईपैड खोल के उनके आगे रख के मुंह में खाना ठोस रही हैं। कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है आपस में ड्यूरिंग खाना, कोई उस पे बात नहीं है कि ये और अमेरिका में मैं आपको बताऊं कि गर्मियों की छुट्टियों में क्या करते हैं, बच्चों को होमवर्क देते हैं कि 2 महीने इनको खेतों में लेके जाएं, इनको दिखाएं कि ये सीड कैसे आया, कैसे मेहनत हुई और ये आपकी टेबल पर ब्रेड कैसे पहुंची, ताकि आप इसकी कदर करें। और बच्चों में वो रवैया जो है वो डेवलप हो जाता है और वो उस खाने की, उस चीज़ की कदर करते हैं। और वो उनको ये भी होमवर्क दिया जाता है कि अपने पेरेंट्स के साथ अपना टाइम गुजारें। फिर वक्त ने पलटा खाया, वो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम जो है फिर उसमें तंगी पड़ने लगी कि मैं तो इनके साथ नहीं रह सकती, मेरी तो आज़ादी जाती है, मुझे तो अलग रहना है, मुझे इनके साथ नहीं रहना। तो हम अलग होना शुरू हो गए। फिर जो एक कमरे में हम 6 बहन भाई सोते थे, अब हमारे 2 भाइयों का एक कमरे में रहना मुश्किल हो गया, हमें अलग होना है। तो किस तरीके से रवैयों में एक जो है वो एक बिल्कुल वाज़े तब्दीली आई कि हम उन चीज़ों के लिए जिनके लिए हम शुक्रगुजार होते थे, जिनके लिए हम तरसते थे, अब वो चीज़ें बोझ बनने लगी हमारे लिए। तो जंक फूड भी उसी तरह है कि ये रवाज पाता गया। जैसे हम समोसे खा के बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल में चले जाते हैं, फिर रिश्तेदार जो है वो हमारे लिए फ्रूट लेकर आते हैं वहाँ पे, जो कि हमें पहले खाना चाहिए था, और रिश्तेदार हमें फ्रूट दे के बाहर खुद समोसे खा रहे होते हैं। तो दिस इज साइकिल, ये एक साइकिल है जो उन्होंने आना ना, फिर उन्होंने आना। जी जी। तो ये हम जो है वो पॉजेज नहीं करते, थिंक नहीं करते अपनी खुराक के बारे में, अपनी सोच के बारे में, अपनी डेली रूटीन के बारे में नहीं इस तरह सोचते कि आया जो ये चीज़ है किस तरह से मेरे लिए नुकसानदेह है, किस तरह से मेरे लिए फ़ायदेमंद है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी, मैंने बहुत कुछ कह दिया। बस रिक्वेस्ट यही है कि आप खुद भी इस प्रोग्राम को देखें और अपने उन तमाम साथियों तक पहुँचाएं जिनके बारे में आपको लगता है कि इनके कौल और तज़ाद में फ़र्क पाया जाता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अगला प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, इसी से ही जुड़ी हुई एक कड़ी है। हमारे साथ रहिए, हमें दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।